हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान फुटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे त्रिकोणमिति। तो प्यारे साथियों, आज हम प्रश्नावली 8A के शेष बचे उदाहरण पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, आइए लेते हैं हम उदाहरण नंबर 9 से। यदि 3 sin A बराबर 4 cos A तो मान निकालना है sin A का, दूसरा मान निकालना है cos A का और तीसरा मान निकालना है tan स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों, इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। थोड़ा सा दिया है 3 sin A बराबर 4 cos A। तो क्या कीजिए, cos A को इधर पक्षांतर और 3 को इधर पक्षांतर, तो बन जाएगा sin A बटे cos A बराबर 4/3। अब हम लोग जानते हैं sin A और cos A की वैल्यू क्या होता है। चूंकि जानते हैं, आप लिख देंगे कि sin A बटे cos A बराबर होता है tan A। क्या होता है प्यारे साथियों, tan A होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि tan A इज इक्वल टू 4/3। tan A बराबर 4/3। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज आराम से बना सकते हैं। यहाँ से देखिए, अब देखिए समकोण त्रिभुज बना देंगे, नामकरण करेंगे। देखिए, लेकिन tan A बराबर 4/3 प्राप्त है। यहाँ पे कोण क्या है, यहाँ पे A है ना, तो A यहाँ पे मानेंगे, A यहाँ पे मानेंगे तो सवाल को लगाएंगे तो अधिक सुविधाजनक होगा। A यहाँ पे B मान लेंगे और यहाँ पे C मान लेंगे। समकोण है यानी कि 90 अंश है। तो क्या हमको पता है कि होता है tan A बराबर क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार अब बराबर 4/3। तो लंब हो जाएगा प्यारे साथियों, लंब है, कौन है लंब, कोण यहाँ पे है, कोण यहाँ पे A है, तो लंब यह होगा कि नहीं होगा, यानी लंब हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा 3। तो अब हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो प्यारे साथियों, अब देखिए, एक समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा पता है और तीसरी भुजा पता करना होता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो प्यारे साथियों, कर्ण कौन है, AC का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, BC, यहाँ पे लिख लेंगे BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। वैल्यू को पुट कीजिए तो BC का माप कितना है, BC लंब है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 जोड़िए यानी हो जाएगा कितना, 25। यानी कि AC बराबर करणी में 25 हो जाएगा। और करणी में 25 का मान कितना होता है प्यारे साथियों, 5 होता है। यानी हम कह सकते हैं कर्ण बराबर कितना आ गया, 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब पहला सवाल पूछा है। पहला सवाल क्या पूछा है, यहाँ पे देखिए, पहला पूछा है sin A बराबर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, जानते हैं हम sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, देखिए A यहाँ पे है ना, तो थीटा यानी कोण के सामने की भुजा लंब होती है, BC हमारा लंब है, यानी कि 4/5, यानी कि पहला आंसर प्राप्त हो गया। अब प्यारे साथियों, दूसरा आंसर हम प्राप्त करेंगे। दूसरा क्या है, cos A बराबर क्या होता है। तो प्यारे साथियों, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। चूंकि हम देखेंगे इस समकोण त्रिभुज में A यहाँ पे है तो हमारा BC लंब और AB आधार और AC कर्ण, तो आधार हमारा 3 अब बटे कर्ण क्या है, 5, यानी कि हो जाएगा 3/5। अब प्यारे साथियों, 3/5 प्राप्त हो गया। क्या, 3/5 cos A की वैल्यू प्राप्त हो गया। अब हम निकालेंगे तीसरा मान। तीसरा मान क्या है प्यारे साथियों, tan स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A की वैल्यू निकालना है। तो प्यारे साथियों, हम जानते हैं
10 स्क्वायर ए, यानी 10 का माप कितना है 4/3, यहाँ पे लिखेंगे 4/3 का स्क्वायर माइनस साइन ए का मान अभी जस्ट निकाले हैं 4/5 माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 चौक को 16, 3 तिरिकी 9 माइनस 4 चौक को 16, 3 तिरिकी 4 चौक को 16 अब 5 पचे 25। देखिए 4 चौक को 16, ध्यान दीजिए प्यारे साथियों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे साइन स्क्वायर पे रहेगा ना, साइन स्क्वायर रहेगा तो इतना आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे यह साइन स्क्वायर ए नहीं है, इसको हम बना लेते हैं सेक स्क्वायर ए। जब सेक स्क्वायर ए लगाएंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा, लेकिन 10 साइन स्क्वायर ए दिया तो इस प्रकार से लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे देख लिए, गलती मत कहिएगा, उत्तर जो है उदाहरण जो किताब में दिया है, किताब में थोड़ा सा गलती कर दिया क्योंकि साइन के जगह सेक लगा के हल किया है। तो यहाँ पे 16 कॉमन ले दीजिए, 16 जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1/9 माइनस 1/25, तिरिया गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 16, ध्यान दीजिए 25 से करने 25 माइनस 9 करने 9। अब देखिए यहाँ 25 नामा कितना हो जाएगा 9 25 45 को 5 हासिल 4 और 9 दूनी 18 4 22, यानी कि हो जाएगा 225। अब ब्रैकेट बंद, 16 में से 15 में से 9 25 में से 9 घटा लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 16 गुणे कितना हो जाएगा 15 में से 9 जाएगा 6 1 16/225, 16 में कितना हो जाएगा 256/225, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर है। लेकिन एग्जाम्पल से आप मिलाएंगे तो आंसर मैच नहीं खाएगा, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल में क्या किया है यहाँ पे साइन की जगह सेक लगा दिया। तो आइए प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लेते हैं अगले एग्जाम्पल को, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 10 को। तो प्यारे साथियों उदाहरण नंबर 10 है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC कामा जिसमें कोण C समकोण हो तथा tan A बराबर 1/3 में 3 तथा tan B बराबर करड़ी में 3, तो दिखाइए साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B इज इक्वल टू 1। हमको सिद्ध करना है कि साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B की वैल्यू कितना होता है प्यारे साथियों 1 होता है। तो आइए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो प्यारे साथियों त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण बोला है, तो हम क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज का पहले निर्माण करेंगे। ऐसा समकोण त्रिभुज बनाइए जो लगा कि समकोण त्रिभुज है, कोण C समकोण बोला है तो C यहाँ पे हम बना देते हैं। और क्या है प्यारे साथियों यहाँ पे A मान लीजिए, यहाँ पे क्या मान लेते हैं B मान लेते हैं, चाहे B यहाँ पे मानिए A यहाँ पे मानिए कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे साथियों, बस यही आपको जानना है। अब प्यारे साथियों दिया है tan A, यहाँ पे क्या दिया है tan A इज इक्वल टू क्या 1/करड़ी में 3, आज चूंकि tan A बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए बराबर होगा, लंब कौन होगा जब A के निरपेक्ष में बात कर रहे हैं, A के संदर्भ में बात कर रहे हैं, देखिए कोण A यहाँ पे है तो लंब हमारा BC होगा, यानी हो जाएगा BC/AC, यानी कि BC इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और AC का माप करड़ी में 3 हो जाएगा, यानी इसका 1 और इसका हो जाएगा करड़ी में 3। बस यही है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब प्यारे साथियों यहाँ से देखते हैं tan B बराबर मान दिया है, tan B बराबर मान दिया है करड़ी में 3, केवल करड़ी में 3 दिया है प्यारे साथियों, इसके नीचे हम 1 लिख देंगे, बताइए कोई दिक्कत है नहीं है। इसका भी फार्मूला वही होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लेकिन कोण किस कोण की बात किया, कोण B यहाँ पे बात किया, यहाँ पे बात किया, कोण B यहाँ पे है, यानी कि लंब कौन हो जाएगा यहाँ पे, यानी कोण B को लेके बात करेंगे तो B को यहाँ पे देखिए है B यहाँ पे, तो यानी कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है, लंब हमारा AC होगा, लंब क्या हो जाएगा AC अब बटे BC क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। देखिए यही फिगर दोनों को क्या संतुष्ट कर दे रहा है, यही फिगर दोनों को मानों को संतुष्ट कर दे रहा है, इसलिए हम एक ही फिगर बना के सवाल को लगा सकते हैं। तब प्यारे साथियों जब हमको लंब का मान और आधार का मान पता हो गया तो कर्ण का मान निकालना है, तो किसके द्वारा निकालेंगे, हर एक सवाल में बताए हैं, तो निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो निकालिए, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है प्यारे साथियों उसको लिख दीजिए। कर्ण निकालना है तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए लीजिए आप कर्ण का मान ए बी लिख लेंगे। ए बी का स्क्वायर लंब 1 का स्क्वायर धन करड़ी में 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और करड़ी में 3 का स्क्वायर कितना हो जाता? 3 हो जाएगा। यानी कि 3 1 कितना हो जाएगा? 3 1 4 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ए बी बराबर करड़ी में 4 स्क्वायर होता तो रूट चढ़ा, तो ए बी का माप कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए बी का मान कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 2 हो जाएगा, जो देखिए आपके सामने हम हल कर चुके हैं। तो अब मान क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है? साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए और साइन बी और कॉस बी का मान निकालना है प्यारे साथियों। क्योंकि समीकरण में देखिए हमको एक सिद्ध करना है, तो पहले निकालेंगे हम। लिखेंगे क्या कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो ए के संदर्भ में जब बात करेंगे कोण ए के संदर्भ में, तो बीसी हमारा लंब हो जाएगा, बीसी लंब होगा। और अब कर्ण कौन होगा? ए बी कर्ण होगा, तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब काश ए के संदर्भ में जब बात करेंगे प्यारे साथियों, तो आधार बटे क्या होगा? कर्ण होगा। तो जब ए के संदर्भ में बात करेंगे तो ए सी हमारा आधार होगा और कर्ण हमारा ए बी हो जाएगा, यानी हो जाएगा करड़ी में 3/2। अब साइन बी के संदर्भ में जब बात करेंगे तो फार्मूला तो वही होगा, लंब बटे कर्ण, फार्मूला तो वही होगा लंब बटे कर्ण। तो प्यारे साथियों, लेकिन बी यहाँ पे इसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। जब हम किसके संदर्भ में? कोण बी के संदर्भ में जब बात करेंगे यहाँ पे, तो ए सी हमारा क्या होगा प्यारे साथियों? ए सी हमारा लंब हो जाएगा। क्या होगा? लंब, ए सी लंब हो जाएगा। लिखेंगे ए सी, कर्ण तो हमारा क्या रहेगा? ए बी ही होगा। तो ए सी की माप प्यारे साथियों करड़ी में 3 और ए बी की माप प्यारे साथियों 2 दे दिया है। तो अब क्या करेंगे? कॉस बी की माप निकालेंगे। तो फार्मूला तो वही होगा, आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। बी यहाँ पे है तो आधार बीसी होगा। क्या होगा? बीसी अपान ए बी ही कर्ण होगा। तो बीसी की माप कितना? तो प्यारे साथियों 1 और ए बी की माप कितना? तो 2। अब मान हम रखेंगे किस में? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर 1 लाना है। 1 क्या करना है? लाना है। तो क्या लिखेंगे? यल एच यस में मान रखने पर तो रखिए साइन ए 1/2 गुणे कॉस बी 1/2 धन है तो धन लगाएंगे। काश ए करड़ी में 3/2 इंटू काश बी। देखिए काश ए करड़ी में 3/2 साइन बी यानी कि करड़ी में 3 कितना जाएगा? 2। तो 1 का गुणा ऊपर 1/4 धन 3/4 क्यों होगा? करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे, यानी कि करड़ी में 9 और करड़ी में 9 का मान 3 होगा। तो 3 1 4 हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे, यानी कि 4/4 कट गया, 1 आ गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यल एच यस इज इक्वल टू आर एच यस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रूफ्ड। यह हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। यह हमारा सवाल क्या हो गया प्यारे साथियों? सिद्ध हो गया। टोटल सवाल आपके सामने जो है दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। टोटल सवाल हमने क्या किया? सिद्ध कर दिया। तो हम इसी के साथ प्यारे साथियों हम आपको लेके चलते हैं अगले नंबर सवाल, यानी कि सवाल नंबर 11 पर। तो प्यारे साथियों उदाहरण नंबर 11 है, यदि 5 काट थीटा बराबर 12 तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सवाल है प्यारे साथियों। आइए हम लोग इसको बनाते हैं। तो प्यारे साथियों दिया है 5 काट थीटा बराबर 12। तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 12/5। यहाँ पे काट थीटा बराबर 12/5 आ चूंकि काट थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो काट थीटा बराबर होता है प्यारे साथियों आधार बटे लंब बराबर 12/5।
5। एक हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का निर्माण कर देंगे। अब देखिए समकोण त्रिभुज बना, नामकरण कर दीजिए पी क्यू आर, यहाँ पे क्या मान लीजिए थीटा। थीटा जब यहाँ पे होगा तो प्यारे साथियों पी क्यू लंब होगा, क्यू आर आधार होगा और पी आर हमारा कर्ण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आधार देखिए 12 है, तो 12 और 5। अब हम कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण आराम से निकाल सकते हैं। तो कर्ण कैसे निकलेगा प्यारे साथियों, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण क्या है, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ दीजिए हो जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर 169। तो पी आर बराबर करड़ी में 169 और करड़ी में 169 का मान कितना होता है प्यारे साथियों, 13। तो कर्ण का माप आ गया 13। तो माप किसकी निकालना है, यहाँ पे देख लीजिए मान निकालना है कोसेक थीटा, पुनः लिख देते हैं कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बट्टे, ध्यान दीजिए कर्ण बट्टे लंब प्लस सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों, होता है कर्ण बट्टे आधार। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए इसमें थीटा की बात किया, जिक्र थीटा के किया है, कोण यहाँ पे तो इसके सामने की भुजा लंब होगी। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, पी आर बटे पी क्यू प्लस पी आर बटे क्यू आर। माप निकाल लीजिए, पी आर यानी कि 13/5 प्लस 13/12, 13/5 प्लस 13/12 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 13 ले लीजिए कॉमन तो हो जाएगा 1/5 प्लस 1/12, 12 कन्ने तिरिया गुड़ा 12 कन्ने 12, 5 कन्ने 5 और 12 5 60 और गुड़ा करा दीजिए किससे, 13 से। यहाँ पे 13 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बातचीत करेंगे हम 13 गुणे 12 5 17 बटे में कितना हो जाएगा, 60 हो गया हमारा कि क्या 60 है। 13 में अब क्या कीजिए 17 का गुणा कर दीजिए, देख लीजिए आंसर कितना आता है। तो अब गुणा कराने के बाद इसको देखिए आंसर कितना आता है, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 13 में जब हम 17 से गुणा कराएंगे तो प्यारे साथियों हो जाएगा 221/60 आंसर हो जाएगा। लेकिन सही बटा में इसको लिख दीजिए तो हो जाएगा 3 सही 41/60। इस क्वेश्चन का यानी कि इस एग्जाम्पल का राइट आंसर होगा। तो आइए प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं सवाल नंबर 12 को। तो प्यारे साथियों आइए लेते हैं उदाहरण नंबर 12 को। दिया है सवाल, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आपको केवल लाल बटे कक्का का नियम याद होना चाहिए। इसमें देखिए लाल बटे कक्का का नियम याद होना चाहिए और क्या, त्रिभुज बनाने आ जाए, त्रिभुज क्या हो जाए, बनाने, समकोण त्रिभुज बनाने आ जाए। तो प्यारे साथियों देख लीजिए इसको हम लगा देते हैं। इससे शेष त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है, यानी साइन कॉस टेन सेक कोसेक, यानी कि कुल टोटल आपको त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात कर लेना है केवल टेन को छोड़ के। तो आइए हम निकालते हैं। दिया है यहाँ पे समकोण त्रिभुज पहले बना दीजिए, हम समकोण त्रिभुज का पहले निर्माण कर देते हैं। देखिए ध्यान से कर दीजिए, देखिए tan a और क्या a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए प्यारे साथियों। तो a श्योर है, यहाँ पे मानिए a यहाँ पे भी मान सकते हैं, यहाँ पे भी मान सकते हैं, लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पे मानिए सवाल को लगाने में आपको कोई कठिनाई नहीं जाएगा, क्योंकि a यहाँ पे मानेंगे तो श्योर है लंब हमारा क्या होगा, यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है। तो a यहाँ पे मान लीजिए b समकोण है और यहाँ पे मान लीजिए c। अब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों कि यह tan a बराबर लंब बटे आधार।
क्या कैसे 10a बराबर लंब बटे आधार, देखिए हाई साइन का है किसका है, साइन ए का मान होता है। उसके बाद है किसका होता है, आधार बटे कर्ण, यह मान होता है कॉस ए का मान होता है। उसके बाद यह किसका मान होता है प्यारे साथियों, तो यह मान होता है 10a का मान होता है, जहाँ यल बराबर लंब और ए बराबर आधार, शार्ट नेम है आधार, और ए के बराबर क्या मान लीजिए, इस पे कर्ण मान लीजिए, यह होता है। तो ध्यान दीजिए 10a बराबर, तो 10a बराबर लंब बटे आधार, यानी लिख सकते हैं लंब बटे आधार। तो प्यारे साथियों ए है ना, अब ध्यान दीजिए 4/3, तो ये यहाँ पे होगा, तो अभी 4/3 न लिखिए, बराबर यहाँ लिख दीजिए। लंब कौन है, ए है यहाँ पे, तो लंब हमारा BC होगा। कोण के सामने की भुजा, जिस कोण के बारे में बात किया जाता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, यानी कि BC/AB। अब वैल्यू कितना दिया है 4/3, तो हम कह सकते हैं इसलिए, तो इसलिए चूंकि यहाँ पे लीजिए इसलिए कि BC बराबर 4 कामा AB बराबर 3, तो BC बराबर 4 हो जाएगा और AB बराबर 3, AB बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 3। अब हमको निकालना है क्या, कर्ण की वैल्यू, तो कर्ण के मान निकालने हैं। तो कर्ण के मान कैसे निकालेंगे प्यारे साथियों, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, फार्मूला याद कर लीजिए, हर एक सवाल में यह लगा है, कर्ण का स्क्वायर देख लीजिएगा, पूरे सवाल में लगा है क्या, पाइथागोरस प्रमेय, भूलिए मत नहीं तो गलती हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब यानी कि AB का स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर, जो कि इतना दिया है 4, तो BC का स्क्वायर 4 दिया है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आधार हमारा 3 है, यानी कि AB का स्क्वायर 3, यानी 3 का स्क्वायर, 4 चौक को 16, 3 तिरिकी 9, 3 तिरिकी 9, 16 9 कितना 25। अब देखिए AC का स्क्वायर 25, तो AC बराबर करड़ी में 25, और करड़ी में 25 का मान कितना होता है प्यारे साथियों 5 होता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब बारी बारी से हर एक वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए साइन ए, पहला मान निकालेंगे यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे, देखिए साइन ए लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे लिख लीजिए कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब कौन है प्यारे साथियों, तो लंब हमारा BC है और कर्ण हमारा क्या है AC है, क्योंकि ए के संदर्भ में बात किया जा रहा है, इसलिए हो जाएगा कि साइन ए बराबर 4/5। पहला आंसर आ गया, यहाँ पे आंसर दे दीजिए। उसके बाद पुनः प्यारे साथियों कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण, अब ले लीजिए आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार कितना है AB, कर्ण कितना है AC, तो माप कितना हो जाएगा, यानी कि 3/5, माप कितना हो जाएगा का से बराबर 3/5, आराम से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद 10 का दिया है, तो उसके बाद निकालेंगे काट ए, तो 10 का उल्टा काट ए होता है कि नहीं होता है, आप लोग जानते हैं ना, तो 10 ए बराबर लंब बटे आधार, तो काट ए बराबर होगा आधार बटे लंब, आधार बटे क्या होगा लंब, और चूंकि आधार क्या है AB और लंब का है BC, यानी कि 3/4। अब यह हो गया तीसरा आंसर, हो गया कि नहीं हो गया 3/4। अब उसके बाद निकाल लेंगे कोसेक ए, यानी कोसेक ए, चलिए कर लीजिए, तो कोसेक ए किसका उल्टा, साइन का उल्टा, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक ए बराबर होगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या है AC, लंब क्या है BC, यानी कि 5/4। उसके बाद निकाल लेंगे हम सेक ए, किसको सेक ए, सेक ए किसका उल्टा, कास का उल्टा, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। आज चूंकि कर्ण क्या है AC
आधार कौन है, ए बी, तो यानी कि 5/3, यानी कि पूरा आंसर आ गया। अगर प्यारे साथियों इतना छोटा, इतना बड़ा है, देखने में तो बड़ा है लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही नरम है। नरम का मतलब क्या, आसान है प्यारे साथियों। कंसेप्ट एक बार समझिए, पूरे सवाल को यूं चुटकियों से लगा दीजिए। अब आइए इसी कड़ी में हम लेते हैं हम सवाल नंबर 13 को। आइए देखते हैं। तो 13 नंबर सवाल है, त्रिभुज ए सी बी में जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी क्या है, समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी थीटा, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा दिया है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों का हमको मान निकालना है। तो आइए अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 13 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 13 को। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 13 का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों सर्वप्रथम हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज चलिए बना दीजिए, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आप इस प्रकार से क्या कीजिए, बना दीजिए। यहाँ से समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो अब नामकरण कर दीजिए, जिसमें कोण सी समकोण है तो सी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा। तो मान लीजिए ए यहाँ पे, बी को यहाँ पे, लेकिन कहाँ है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए मानिए, यहाँ पे क्या मान लीजिए कोण ए बी सी बराबर थीटा। तो जहाँ पे कोण बी रहेगा वहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पे बी मान लीजिए, यहाँ पे क्या मान लीजिएगा, ए मान लीजिए, और अधिक अच्छा होगा। तो अब और देखिए क्या दिया है, माप दिया है ए बी बराबर 29 इकाई, ए बी बराबर 29 इकाई। तो ए बी बराबर 29 इकाई। उसके बाद बी सी बराबर 21 इकाई, बी सी बराबर बी सी बराबर 21 इकाई। यहाँ पे मान लेंगे 21। उसके बाद अब क्या है, माप ही नहीं दिया है तो हमको लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब। तो किसके द्वारा निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो फटाक दे लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर डायरेक्ट निकाल रहे हैं। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। लंब कौन है, ए सी का स्क्वायर, कर्ण कौन है 29 का स्क्वायर, माइनस आधार कौन है 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर प्यारे साथियों होता है 841 और माइनस 21 का स्क्वायर 441। घटाइए तो कितना हो जाएगा 400, यानी ए सी का स्क्वायर 400। तो ए सी बराबर करणी में 400 और करणी में 400 की वैल्यू कितना होता है प्यारे साथियों 20। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 20। देखिए चित्र से हमको स्पष्ट हुआ कि चित्र हमारा बिल्कुल सही बना है। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसलिए कर्ण हमारा 29 है, सबसे बड़ा है। फिट है, समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है पहला सवाल निकालना है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की माप। तो पता है प्यारे साथियों कास थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कास थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कास स्क्वायर थीटा है ना, तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, उसका भी स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो प्यारे साथियों आधार क्या हो जाएगा, आधार होगा BC बटे कर्ण क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस लंब का माप क्या है AC बटे क्या AB का स्क्वायर। तो देखिए BC का माप, आधार का माप यानी कि BC का माप कितना है प्यारे साथियों 21 बटे AB की माप 29 का स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू कितना 20 बटे AB की वैल्यू 29 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 20 की वैल्यू कितना, तो प्यारे साथियों 20 की वैल्यू 441।
आप प्लस 20 का वैल्यू कितना 400 बटे 29 की वैल्यू कितना, तो 29 की माप होता है कितना, देखिए 29 का स्क्वायर 841 प्लस यहाँ पे 841 जोड़ लीजिए प्यारे साथियों, तो कितना हो जाएगा 841 841 441 400, तो 841 बटे 841 कट गया, एक आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि क्या कि काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगा। क्या होगा प्यारे साथियों, 1 होगा। पहला हो गया। अब दूसरा हम कंडीशन को लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, तो दूसरा कंडीशन है हमारे पास दूसरा क्या है, आइए अब इसको देखते हैं। दूसरा कंडीशन है प्यारे साथियों कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर प्यारे साथियों आपका आया है, देखिए यहाँ पे माइनस केवल लगाना है, यहाँ पे क्या लिखा है माइनस, देखिए सब सेम वही है लेकिन माइनस लगाना है। तो यहाँ तक सॉल्यूशन समझ में आया, यहाँ तक आया, तो यहाँ प्लस की जगह केवल माइनस लिखना है, प्लस की जगह केवल क्या लिखना है माइनस लिखना है, तब हो जाएगा 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस 20 बटे 29 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 441 बटे 841 माइनस 400 बटे 841। समझ में आया यहाँ तक। अब इसमें से घटा दीजिए तो 41 बटे 841 इसका आंसर आ गया। बस इसका आंसर आ गया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। 41 बटे 841 ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। बस कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस केवल क्या करना कंसेप्ट को समझिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। त्रिकोणमिति बहुत हार्ड नहीं है, बहुत मजा आएगा त्रिकोणमिति को समझ जाइएगा एक बार तो लगाने में। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं उदाहरण नंबर 14 पर। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 14 को। तो प्यारे साथियों उदाहरण नंबर 14 है क्या, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, जिसका कोण P समकोण है OP बराबर 7 सेमी और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेमी, तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करने हैं। कॉस Q और ध्यान दीजिए साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करने, बहुत ही लाजवाब सवाल है प्यारे साथियों। इसको यूं चुटकियों आप लगा सकते हैं, लेकिन आइए अब इस पे हम आप लोगों को कुछ समझाते हैं, तत्पश्चात सवाल को हल कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, दिया है सवाल में 14 नंबर सवाल का सॉल्यूशन है। 14 नंबर उदाहरण 14 का सॉल्यूशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया जो है उसको लिख लेंगे और हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जब हम बनाएंगे तो क्या दिया है, OPQ में कोण P समकोण है, P हमारा क्या है समकोण है, साइन Q और cos Q मान निकालना है, तो Q यहाँ पे लिख लीजिए, वो यहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और क्या दिया OP बराबर 7 सेमी, OP बराबर 7 सेमी। और क्या दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी, बस इतना दिया है। तो प्यारे साथियों आइए थोड़ा सा हम विचार विमर्श करते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। देखेंगे त्रिभुज OPQ में क्या लिखेंगे, त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है प्यारे साथियों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतना होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। आप कहिएगा बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे कर्ण कौन है, कर्ण देखिए OQ का स्क्वायर बराबर लंब का माप कितना है, लंब का स्क्वायर कौन है, लंब कौन है OP का स्क्वायर प्लस आधार कौन है, ध्यान दीजिए आधार कौन है, आधार को लिख लीजिए, जिस प्रकार से लिखना आधार को हम लिख सकते हैं। तो आधार कौन है PQ का स्क्वायर, इतना है, इतना हम क्या करेंगे लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। लेकिन प्यारे साथियों एक जगह थोड़ा सा काम करना है, काम क्या करना है उस पर थोड़ा सा आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, कंसेप्ट को रखिए दिमाग में अपने। थोड़ा देखिए क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम OQ को क्या लिख सकते हैं, OQ की जगह यहाँ से थोड़ा सा हम विस्तार कर देते हैं। यहाँ से देखिए OQ बराबर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे यानी हो जाएगा
क्यू बराबर एक धन पी क्यू, इतना तो लिख सकते हैं। यानी ओ क्यू के जगह क्या लिख सकते हैं, एक धन पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर। ओ पी का स्क्वायर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ दीजिए, इसको ए प्लस बी की होल की स्क्वायर के रूप में तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर, यहाँ से देखिए एक का स्क्वायर धन पी क्यू का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद पी क्यू बराबर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। एक का वर्ग देखिए एक होगा धन पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू बराबर 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। देखिए यहाँ से कट जाएगा, बराबर के इधर प्लस पी क्यू स्क्वायर, बराबर के इधर प्लस पी क्यू स्क्वायर तो कट जाएगा, समान चिन्ह के होते हैं तब कटते हैं। अब एक को इधर पक्षांतर 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 तो पी क्यू बराबर 49 में से 1 घटा 48 और 2 गुणा इधर जाएगा तो कह देगा भाग, तो इससे इसको काट दीजिए तो क्या बचेगा 24, यानी कि पी क्यू का मान कितना आ गया प्यारे साथियों 24 पी क्यू। तो पी क्यू की माप कितना आ गया प्यारे साथियों यहाँ पे 24। अब हमको निकालना है ओ क्यू की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालना है प्यारे साथियों, ओ क्यू की वैल्यू। तो आइए ओ क्यू की वैल्यू को हम आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखेंगे ओ क्यू बराबर, यहाँ देखिए ओ क्यू बराबर क्या मान निकालें, एक धन पी क्यू, तो एक धन पी क्यू का मान कितना है 24, तो कितना हो जाएगा 25। ओ क्यू बराबर कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं 25। तो माप किसका निकालना है, साइन क्यू का, तो साइन क्यू, क्यू यहाँ पे है कि नहीं है, तो लंब हमारा ओ पी होगा, आधार पी क्यू होगा और कोण क्यू ओ होगा, तो होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है ओ पी, कर्ण कौन है ओ क्यू बराबर यानी कि 7/25। तो हो गया 7/25, आंसर आ गया। अब हम चलेंगे कास क्यू, कास क्यू बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कौन है प्यारे साथियों पी क्यू, कर्ण कौन है ओ क्यू, यानी कि 24 बटे कितना हो जाएगा 25। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब प्यारे साथियों हम चलते हैं अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ा दें और लेते हैं इस उदाहरण को, यानी इस चैप्टर का सबसे लास्ट एग्जाम्पल, सबसे लास्ट उदाहरण यानी उदाहरण नंबर 15 को। तो प्यारे साथियों उदाहरण नंबर 15 है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। या वेरी IMP क्वेश्चन है, अगर यूपी बोर्ड में आ जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको हल नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देखिए ध्यान से। दो त्रिभुज की बात किया है, तो मान लीजिए दो समकोण त्रिभुज हैं, एक समकोण त्रिभुज है त्रिभुज ABC, एक है समकोण त्रिभुज PQR, दो समकोण त्रिभुज है। इसमें दिया है साइन बी बराबर है साइन क्यू के। तो अब आ जाइए चित्र को देखते हैं, चित्र क्या कहता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे चित्र क्या है ध्यान दीजिए, चित्र देख लीजिए। एक है समकोण त्रिभुज है ACB, क्योंकि कोण B यानी कि साइन B के संदर्भ में बात किया है, एक क्यू के संदर्भ में बात की, क्यू है मानेंगे PRQ। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो AC और AB और PR PQ बराबर होगा इसके संदर्भ में। क्यों यहाँ पे बराबर क्यों हुआ है, क्योंकि प्यारे साथियों दिया है साइन B बराबर है किसके, साइन B बराबर है साइन क्यू के बराबर है। अब क्या होगा, मान लेंगे, माना AC अपान PR, ध्यान दीजिएगा AC अपान PR इसलिए बराबर अनुपात है, तो इसलिए AC बटे PR बराबर AB बटे PQ मान लेंगे। कैसे माने हैं प्यारे साथियों, यह गुणा कर लिए, देखिए इसका इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा कर लीजिए, अभी आराम से समझ में आ जाएगा। यानी PR को इसके नीचे कर सकते हैं, कैसे, अब यहाँ देखिए
इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं, चाहिए तो आप करके देख लीजिएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं AC/PR बराबर AB अपान PQ बराबर K मान लेंगे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, तो AC बराबर K इंटू PR और AB बराबर हो जाएगा K इंटू PQ। यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो प्यारे साथियों पाइथागोरस प्रमेय जब लगा दीजिएगा तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन BC हमारा आधार है तो आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से लगा, यहाँ से यहाँ तक आया, समझ में आ गया। देखिए BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। अब BC बराबर स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा। यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से हम दूसरे सेकंड वाले त्रिभुज से भी करेंगे काम, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा। अब BC बटे QR कर लीजिए, तो BC बटे QR कर लीजिए, BC बटे QR कर लीजिए। अब वैल्यू को पुट कर लीजिए तो K का यहाँ पे देखिए K कामन निकल जाएगा, कामन निकालें K स्क्वायर कड़ी से बाहर K हो जाएगा, या दोनों कट जाएगा, बराबर का आ गया K, यानी कि K बराबर आ गया हर कंडीशन में। यानी लिख सकते हैं AC बराबर PR, AC बटे PR बराबर है AB अपन PQ बराबर है AC बटे QR के। यानी कि तीनों भुजाएं जब आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो त्रिभुज हमारा कैसा होता है, समरूप होता है। त्रिभुज हमारा कैसा होगा प्यारे साथियों, समरूप हो जाएगा। समरूपता के नियम से जब समरूप हो जाएगा तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यह थोड़ा समझ में आप लोगों को नहीं आएगा क्योंकि यह समरूपता के नियम पर आधारित है प्यारे साथियों। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ प्रश्नावली 8 के सवालों पे। तो प्यारे साथियों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो अगर सवाल समझ में आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना सब्सक्राइब न कीजिए। और जो सवाल न समझ में आए कमेंट जरूर कीजिए। थोड़ा साथियों थोड़ा दिमाग इधर उधर हो जाता तो सवाल में कुछ मिस्टेक लिख देते हैं, कुछ हो जाता तो उतना मैनेज आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।